कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये ASP.NET MVC ट्यूटोरियल है और आप देख रहे हैं पार्ट 21 डिफरेंस बिटवीन HTML.partial एंड HTML.renderPartial इन ASP.NET MVC। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो पता लगाने से पहले आप अगर मेरा पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ करके मेरे पहले वाले पार्ट आप देखिए। इसमें पार्ट 19 में मैंने डिलीट कैसे करना है डेटा टेबल से डेटा वो बताया है। पार्ट 20 में मैंने पार्शियल व्यू क्या है ये बताया है। ठीक है, तो पार्शियल व्यू क्या है ये देखने के लिए पार्ट 20 पहले वॉच कीजिए, बाद में ही ये देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो डिफरेंसेस क्या है? एक तो एटीएमएल डॉट पार्शियल में क्या है, एट एटीएमएल डॉट पार्शियल, ये जो सिंटेक्स है इसमें चेंज है एटीएमएल डॉट पार्शियल और रेंडर पार्शियल में। ओके, सिंटेक्स में इसमें पार्शियल नेम है और कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन रेंडर पार्शियल में कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, रेंडर्स द पार्शियल व्यू एज एन एटीएमएल एनकोडेड स्ट्रिंग। ये जो है एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है एटीएमएल डॉट पार्शियल। दिस मैटर रिजल्ट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और ये सिंपल टू यूज एंड नो नीड टू क्रिएट एनी एक्शन। यूज करने में एकदम सिंपल है। ठीक है, तो चलिए और रेंडर पार्शियल का देखते हैं। रेंडर पार्शियल में क्या होता है कि इसका जो सिंटेक्स और एचटीएमएल डॉट पार्शियल का सिंटेक्स ये दोनों में डिफरेंस है। कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें नहीं है। और बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मॉडल पास कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये रिजल्ट इसका जो डायरेक्टली एचटीटीपी रिस्पॉन्स में ही इसका रिटर्न होता है। कोई स्ट्रिंग पास नहीं करता, ये वॉइड रिटर्न करता है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ये डायरेक्टली एचटीटीपी में रिटर्न होता है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में। ओके, और ये मेथड जो है रेंडर पार्शियल ये फास्टर देन पार्शियल मेथड है बिकॉज ये डायरेक्टली रिटर्न होता है एचटीटीपी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में। ओके, चलिए फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं दोनों का डिफरेंस। तो पहले मैं पार्शियल का देख लेता हूँ, @html डॉट पार्शियल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्शियल व्यू का नेम, सपोज पार्शियल व्यू पार्शियल 1। ओके, जो हमने अभी यहाँ रेडी किया था। अभी ये क्या रिटर्न करता है ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक मारता हूँ, जस्ट कॉमा। देखिए कि क्या लिखता है, MVC HTML स्ट्रिंग HTML हेल्पर डॉट पार्शियल। और क्या लिखा है, रेंडर्स द स्पेसिफाइड पार्शियल व्यू एज एन HTML एनकोडेड स्ट्रिंग द मॉडल फॉर द पार्शियल व्यू। यानी कि ये रिटर्न जो करता है HTML एनकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं ये सही में रिटर्न करता है कि नहीं स्ट्रिंग, कैसे। तो देखिए, चलिए मैं लिखता हूँ @ यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग MVC HTML स्ट्रिंग। ओके, इक्वल टू यही सेम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये डॉट HTML स्ट्रिंग। ओके, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है कि नहीं वो देख लीजिए। और यहाँ पे अब मैं ये वेरिएबल जो है विद सिंबल यूज करके देख लेता हूँ। अगर ये मेरे जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो सही में ये HTML डॉट पार्शियल ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं एक बार। तो रन ऑलरेडी किया है, Ctrl+Shift+R दबाते हैं, रिफ्रेश कर दिया मैंने पेज को। देखिए पहले जो रिटर्न किया था पार्शियल ये है, और जो अभी स्ट्रिंग का ये इसने रिस्पांस दिया है। ओके, आई एम इन पार्शियल 1, ये स्ट्रिंग का रिस्पांस है। ओके, सो इट मीन्स HTML डॉट पार्शियल ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये प्रूव हो गया। ओके, और देखते हैं आगे क्या है।
रेंडर द पार्शियल व्यू एज एन एचटीएमएल एन्कोडेड स्ट्रिंग, ये देख लिया। और क्या है, दिस मेथड रिजल्ट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, हमने ये भी देख लिया क्योंकि हमने वेरिएबल क्रिएट किया यानी कि वैल्यू स्टोर की वेरिएबल में, एंड इट रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू टाइप। और ये क्या है, सिंपल टू यूज एंड नो नीड टू क्रिएट एनी एक्शन, यूज करने में एकदम सिंपल है। एचटीएमएल डॉट पार्शियल लिखिए और पार्शियल का नेम लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए रेंडर पार्शियल की ओर जाते हैं। रेंडर पार्शियल व्यू क्या रिटर्न करता है, वॉइड। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट मार देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी। ओके, और रेंडर पार्शियल का यूज करता हूँ, @html डॉट रेंडर पार्शियल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्शियल 1। ठीक है, अभी इस तरह इसका सिंटेक्स तो दोनों का चेंज है। ठीक है, अगर इसका सिंटेक्स मैं सेम इसी की तरह लिखने जाता हूँ पार्शियल की तरह, तो ये नहीं लेगा। देखिए, अगर मैं इसका ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कर देता हूँ, ओके, और सेमीकोलन, तो इसकी तरह अगर मैं पार्शियल व्यू पास कर रहा हूँ, केवल रेंडर पार्शियल लिख रहा हूँ और पार्शियल व्यू पास कर रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है। ओके, क्यों एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप वॉइड टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसे कर्ली ब्रैकेट्स में रख दूं तो ये सही रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर दो इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, आगे तो ये सही तरह से आ गया। और दोनों को अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव करके दोनों के पार्शियल एज पर सिंटेक्स उनके यूज करके मैं दोनों के पार्शियल आ गया, राइट। तो यही है कि रेंडर पार्शियल जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड रिटर्न करता है। तो ये प्रूव हो गया। तो अब इसका जो रिस्पॉन्स है, अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो क्या होता है, तो ये दिस मेथड रिजल्ट विल बी डायरेक्टली रिटर्न टू द http response stream, means it uses the same text writer object as used in the current web page template. ओके, डायरेक्टली ये http response stream में राइट होता है। और दिस मेथड रिटर्न्स वॉइड, दिस मेथड इज फास्टर देन पार्शियल मेथड since its result is directly written to the response stream which makes it fast। ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है, डायरेक्टली स्ट्रिंग एचटीएमएल रिस्पॉन्स में देता है, इसलिए ये फास्ट होता है। कौन सा, रेंडर पार्शियल। ओके, तो यही है डिफरेंस दोनों के बीच। ओके, एक तो सिंटेक्स में चेंज है, और पार्शियल रेंडर एचटीएमएल डॉट पार्शियल जो है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और एचटीएमएल डॉट रेंडर पार्शियल ये वॉइड रिटर्न करता है। और एचटीएमएल डॉट रेंडर पार्शियल का जो डेटा है डायरेक्टली एचटीटीपी रिस्पॉन्स स्ट्रीम में रीड होता है, लिखा जाता है। ओके, तो ये फास्टर है एचटीएमएल डॉट रेंडर पार्शियल, और एचटीएमएल डॉट पार्शियल ये सिंपल टू यूज है, इसमें थोड़ा तकलीफ पड़ता है। ठीक है, तो ये यहीं पे मैं ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।